अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिली पोटैटो फ्राइज़ की एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, आपको सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून जो हैं वो कॉर्नफ्लोर के लिए हैं, 1 टेबल स्पून सिरके का है और 1 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस है, 1 टेबल स्पून चिली सॉस है और 4 टेबल स्पून जो हैं वो केचप है। आधा किलो जो है मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं और कुछ जो है यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, शिमला मिर्च है, प्याज है और यहाँ पे मैंने साथ ही सब्ज़ प्याज भी थोड़ा सा लिया है। तो आलू को मैंने पहले ही इसे कटिंग करके रख लिया था और इनको मैंने ड्राई कर लिया था। अब इसमें मैंने 3 टेबल स्पून जो हैं वो कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। बस इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अभी इसमें मैं सॉल्ट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, बस कॉर्नफ्लोर डाल के इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ऑयल को मैंने पहले ही इसे प्री हीट कर लिया है और अब इसके अंदर मैं फ़्राइज़ डाल रही हूँ। अच्छा, फ़्राइज़ डालने के फ़ौरन बाद ही इसको ना तो हिलाना है और ना ही इसकी साइड चेंज करनी है, क्योंकि फिर इसका जो क्रंच है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ये क्रंची नहीं बनेंगी और इसकी जो कॉर्नफ्लोर की कोटिंग है वो भी उतर जाएगी। फ्लेम इसका मैं हाई कर दूँगी और इसकी 3 मिनट बाद जो है वो मैं साइड चेंज करूँगी। तो यहाँ पे फ्राइज़ को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। फ्राइज़ जो हैं ऑलमोस्ट डन हो गए हैं और ये क्रंची भी बहुत ज़्यादा बने हैं और इनकी कोटिंग वगैरह है वो भी नहीं उतरी है। आप लोग ऑयल भी देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल साफ़ है। तो बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। जो फ्राइज़ हैं वो तैयार हो गए हैं और बाकी के भी जो हैं वो भी मैं इसी तरह ही फ्राई करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री देखने को मिले। तो अब बारी है सॉस तैयार करने की। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो हैं वो ऑयल के लिए हैं और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन का डाला है। मैंने बारीक काट के इसको इसमें डाला है, आप लोग इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो बस इसको मैं थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ना ही इसका कलर जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे इसमें अब मैं केचप डाल दूँगी और केचप यहाँ पे मैंने सिंपल ही यूज़ की है और बस इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसके बाद इसमें मैं सारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। तो सबसे पहले इसमें मैं जो वेजिटेबल्स हैं वो डालूँगी। अच्छा, अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है वेजिटेबल्स तो आप इसमें ये ज़्यादा भी क्वांटिटी इनकी कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी क्वांटिटी में भी इसको डाल सकते हैं। तो बस इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो बस इसको 1 से 2 मिनट तक मैं पकाऊंगी और इसके साथ ही मैं इसमें जो बाकी चीज़ें हैं वो ऐड कर लूँगी। तो इसमें मैंने सोया सॉस डाल दिया है और साथ ही मैं सिरका भी डाल दूँगी और यहाँ पे मैंने चिली सॉस जो है वो भी इसमें ऐड कर दी है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ये बहुत ही मज़े की जो सॉस है वो इसकी तैयार होती है और ये रेसिपी भी इतनी मज़े की बनती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और बड़ों को भी बहुत पसंद आती है ये रेसिपी। तो अब बारी है इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने की। तो यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है मैंने सफ़ेद पिसी हुई मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और हाफ़ टी स्पून इसमें जो है वो सॉल्ट जाएगा। अच्छा, सॉल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालें आप भी, क्योंकि इसमें जो केचप, सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह हमने डाली है उसमें ऑलरेडी जो नमक है वो होता है। तो यहाँ पे अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो मैंने इसमें शुगर के ऐड किए हैं। शुगर डालने से भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। तो हमारी जो सॉस है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। 1 से 2 मिनट तक इसको मैं मज़ीद पका लूँगी। तो बस यहाँ पे अब मैं इसमें फ़्राइज़ ऐड करूँगी और फ़्राइज़ डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो हमारे जो चिली पोटैटोज़ फ़्राइज़ हैं या स्पाइसी क्रिस्पी फ़्राइज़ हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो बस इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल जो लुक है वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो स्पाइसी क्रिस्पी फ़्राइज़ हैं वो तैयार हो चुके हैं और इसके ऊपर मैं थोड़े से तिल ऐड कर रही हूँ जो कि इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। तो चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।